हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 7 के छात्र हैं, गणित का पेपर देने जाए तो लेकर आ चुके हैं कक्षा 7 का गणित का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में यही पेपर आने वाला है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका रहने वाला है। यह गणित का पेपर रहने वाला है। 50 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। कक्षा 7 का समय आपको कुल 2 घंटा मिलने वाला है। चलिए अब बताते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र है वो सेट बी का प्रश्न पत्र दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बताते हैं कैसे इसको फिलअप करना है, भरना है। यहाँ पर छात्र और छात्रा का नाम, जो आपका बच्चे आपका नाम होगा, छात्र और छात्रा का नाम, वो यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका वर्ग क्रमांक है, यानी कि जो आपका रोल नंबर होगा, इसको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से ना आप रोल नंबर को भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्यालय का नाम पूछा है, तो जो आपका विद्यालय का नाम होगा वो यहाँ पर अच्छे तरीके से आपका विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रखंड, जो आपका थाना होगा वो यहाँ पर प्रखंड को भर दीजिएगा। आगे बात करें तो संकुल का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम होगा वहीं संकुल का नाम होगा, तो यहाँ पर वहीं लिख दीजिएगा। इसके बाद जिला, जो आपका जिला है बच्चे, वो जिला आपका यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े तो यहाँ पर वीक्षक का हस्ताक्षर दिया, तो यहाँ पर आपका हस्ताक्षर नहीं करना है। जो सिग्नेचर करेंगे, जो आपके देख रेख करेंगे, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, पेपर दे दिए आपको, वहीं यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। इसका मूल्यांकर्ता का हस्ताक्षर, यानी कि जो आपका कॉपी का जांच करेंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, डेट भी लिखेंगे। और यहाँ पर प्राप्तांक में भी कुछ भी नहीं करना है। जो मूल्यांकर्ता होंगे वहीं लिखेंगे कि कॉपी में आप कितने नंबर लाए हो। हम आपको 50 में 50 नंबर लाएंगे। चलिए देखिए, निर्देश पढ़ लीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके बाद देखिए, इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश में अंकित हैं। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं, सभी प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, यदि भूमि तल से कुएं की गहराई 47 मीटर हो तो कुएं की गहराई को प्लस 47 मीटर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो हाँ, यहाँ पर प्लस 47 हो जाएगा। यहाँ पर टिक मार दीजिएगा, यहाँ पर प्लस 47 लिख दीजिएगा, तभी 2 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर यहाँ पर टिक मारने के लिए, 1 नंबर यहाँ पर लिखने के लिए। इसके बाद देखिए, रवि ने एक बोतल पानी में से 2/5 भाग पानी पी लिया, तो बोतल में बची पानी तो कितना, 3/5 भाग हो जाएगा। और यहाँ पर 3/5 भाग पर यहाँ पर टिक भी मार देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा ऐसा टिक मार दीजिएगा, यहाँ पर 3/5 लिख दीजिएगा। इसके बाद माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षक डॉट डॉट के बीच होता है, यानी कि मध्य होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य हो जाएगा, और यहाँ पर मध्य पर टिक भी कर लीजिएगा आप। इसके बाद है, जिन कोणों का ऐसा जोड़ा है जिनकी मापों का योग 180 डिग्री हो, उन्हें क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो संपूरक कहलाता है। यहाँ पर संपूरक पर टिक कर दीजिएगा, यहाँ पर संपूरक लिख दीजिएगा। इसके बाद एक त्रिभुज जिसकी डॉट डॉट भुजाओं का मान समान हो समद्विबाहु कहलाता है, तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर 2 भर दीजिएगा। इसके बाद दिए गए कथनों में सत्य कथन के लिए सही और असत्य कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, 2 वर्ग सरगसम होंगे यदि उनकी भुजाएं समान माप की हो, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद जब 2 डॉट डॉट कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो रैखिक बनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है, जब घटना के घटित होने का कोई संयोग नहीं होता तो उनकी प्रायिकता डॉट 1 होती है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि संयोग, अगर घटना के घटित होने का संयोग नहीं है तो वो 0 होगा। उसके बाद 2 भिन्न उचित गुणों का गुणा किया जाए तो उनके भिन्न कम होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही। आगे है स्तंभ और स्तंभ बी के बीच में सही सही मिलान करना है। ये स्तंभ अ हो गया, ये स्तंभ ब हो गया। ठीक है, चलिए -8 गुणे -6 यानी कि 8 6 के 48, यहाँ पर 48 पे ऐसे टिक कर देना है। ठीक है, फिर -42 प्लस -6 माइनस का 48, यहाँ पर इसको ऐसे मिला देना है। इसको 3/4, 3 गुणे 1/4, यानी कि 3 को छायांकित भाग रहेगा। इसमें देखिए 1 2 3 को छायांकित भाग है, जिसमें 4 भाग रहेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है,
वैसे ही इसमें भी इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। जैसे हम मिलान कर रहे हैं बच्चों, आपको भी वैसे ही मिलान को कर देना है अच्छे तरीके से। चलिए आगे, निम्नलिखित में से त्रिभुज का आयतक अज्ञात भुजा की मान को ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका पाइथागोरस ट्रिक हो गया, जिसमें कर्ण लंब आधार होते हैं। तो ये देखिए ये लंब हो गया, ये वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। लंब हो गया, ये जो है ना, देखिए एक सेकंड, हम थोड़ा सा भुला रहे थे लेकिन अब आ गया। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर ये लंब हो जाएगा। यहाँ पर आधार को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो कौन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मान 169 माइनस 44, ठीक है, 25। इसका राइट आंसर क्या है, 5 आ जाएगा। यहीं जो है 5 राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि रोहित ने 1/4 किलोग्राम सेव खरीदा, 100 रुपये में खरीदा है। तो आप बताइए कि सेव का 1 किलो का दाम। तो रोहित ने 1 किलोग्राम सेव को 100 रुपये में खरीदा है। 5/4 सेव का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 1 किलो सेव 100/5 हो जाएगा, यानी कि 1 किलो सेव का दाम क्या देगा, 20 रुपये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आपका कोण का मान ज्ञात करें। तो देखिए BCA तथा DEA में यहाँ पर BC बराबर DE, ठीक है, AC बराबर AC, ठीक है, AB बराबर DO, कोण C बराबर कोण E, ABC, DEA में सौराग का सम है, ठीक है, सौराग का सम है, ठीक है। ये जो है आंसर हो जाएगा। चलिए बताते हैं इस पेपर को कैसे आप लोग ना डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में ना आपको गूगल या क्रोम को खोल लेना है, ठीक है। सबसे पहले अपने मोबाइल में आप लोग गूगल या क्रोम को खोल लीजिए। देखिए ऐसे ही अपने वेबसाइट में गूगल या क्रोम को खोल लेना है, फिर यहाँ पर सर्च बार पर चले जाना है। सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल, ठीक है, ये सर्च कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर चले जाना है इसी वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पे चले जाना है। हमारा वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको जाकर एग्जाम रूटीन का सेक्शन खोज लेना है, सबसे ऊपर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर बिहार बोर्ड 1 से 8 तक का सितंबर मासिक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाइएगा। यहाँ पर देखिए 8 क्लास का पेपर, यहाँ पर 7 क्लास का पेपर है। तो 7 क्लास का पेपर में यहाँ पर हिंदी का पेपर है, तो इसी पर क्लिक कर देना है। मैथ का पेपर का लिंक कुछ देर में हम लगा देंगे। तो ऐसे हिंदी के पेपर पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जब जाइएगा ना, तो यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक आ जाएगा। इसी पर क्लिक करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पर। वहीं पर आपको पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देख लिए वेबसाइट का लोगो भी मिला लीजिए, सेम टू सेम यही लोगो आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से भी चाहो तो व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।